50 गरीब हैं जो ऑनलाइन 6000 से नीचे वाले लोग जाकर के ऑनलाइन करके वो अपना काम करवा ले जाएंगे। इसलिए इसको कम से कम साल भर पोर्टल खोला जाए और 6000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके बाद है महिला हिंसा एवं अपराध। बहुत अब जंगल राज कह रहे हैं, मगर हम कहना चाहते हैं कि स्नेहा जैसी घटना होती है, स्नेहा कुशवाहा जैसी घटना होती है, सर से झुक जाता है कि एक बेटी पढ़ने जाती है और उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। कौन सी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात आप करते हो? हमारी आज दरभंगा के आज अखबार में है, दरभंगा की एक बेटी का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, 17-18 साल की बेटी। किस जंगल राज की बात आप करते हैं? ये 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले तो डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। किस तरह की कहीं किसी जिला में घटना घटती है तो इसके लिए डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाए। आप कह रहे हैं जंगल राज। समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग होती है और एक महिला को नंगा करके पीटते पीटते मार दिया जाता है। 2 बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है। आज वो 2 बेटियां जिंदा है, मगर उसको अभी तक कोई उस तरह से ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप बात करते हैं कि बहुत कानून व्यवस्था है, मगर जब परिवार इस तरह की घटना की जाता है उस पर केस दर्ज करवाने के लिए केस दर्ज नहीं होता। अगर बहुत प्रेशर देने के बाद, बिहार में महिला संगठन है, आपका जैसा महिला संगठन है, हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, थाना पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं केस अगर दर्ज हो गया तो वो जा करके कोर्ट तक जाते जाते सजा का रेशियो आप देख लीजिए महोदय। ये आंकड़ा आप लोग ज्यादा बेहतर आंकड़ा निकालती है सरकार, क्योंकि आंकड़ा निकालने में बहुत माहिर है, इसलिए आप आंकड़ा निकाल करके देख ले सकते हैं महोदय कि क्या आंकड़ा है, सजा का दर क्या है। इसलिए सजा का दर पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए था महोदय। आगे पॉइंट है, बस आगे बढ़िए। ग्रामीण चिकित्सक, इसके पहले महोदय बहुत लोगों ने बहुत समय लिया है, इस पर थोड़ा सा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी महोदय। ग्रामीण चिकित्सकों को उपयुक्त ट्रेनिंग देकर, आप ग्रामीण चिकित्सक अगर आप देखेंगे कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों ने, अगर नहीं रहता ग्रामीण चिकित्सक तो कोरोना में बहुत बड़े पैमाने पे मौत होती। ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना में लोगों की जान बचाने का काम किया है। आप उनका प्रशिक्षण नहीं करवा रहे, अगर जो प्रशिक्षित हैं उनको आप रजिस्टर्ड नहीं कर रहे और जो रजिस्टर्ड हैं उनका आप समायोजन नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी अभिभाषण में होना चाहिए था कि ग्रामीण चिकित्सकों को आप सरकारी एक समायोजन कीजिए, जिससे कि बड़े पैमाने पे गांव के गरीब ग्रामीण चिकित्सकों के हवाले हैं, अगर उनका समायोजन हो जाएगा तो और बेहतर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बेल्ट्रॉन के तहत जितने आउटसोर्सिंग है, बेल्ट्रॉन के तहत आप लेते हैं, जो आगे भी मंत्री महोदय कर रहे थे कि बेल्ट्रॉन का अपना नियम है, मगर बेल्ट्रॉन के तहत आप लेते हैं, बीच में तमाम आप एनजीओ को आप ले आते हैं, इससे सरकार का ही राजस्व का घाटा होता है महोदय। इसलिए बेल्ट्रॉन जैसे या अन्य एनजीओ जैसे एजेंसी को बीच से हटा करके आप तमाम, क्योंकि सरकार आपकी इन्हीं कार्यपालक सहायकों का, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के बल पे आपकी सरकार चलती है, इसलिए उन लोगों का निश्चित तौर पर अस्थायी कर्मी का दर्जा देना चाहिए। बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसी को आप हटा दीजिए। मदन मोहन बाबू, आपका मित्र, एक मिनट टाइट बैठिए, अभी तो जवानी है बाकी है आपका। 1 मिनट बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए आप। महोदय, सरकार इस राज्यपाल के अभिभाषण को कितनी गंभीरता से ले रही है, ये तो आप देख सकते हैं। ट्रेजरी बैंक में मात्र एक मंत्री है खाली है, अच्छा भी नहीं, बुलाइए। चलिए समाप्त करें, आप टाइम देख लीजिए। आपदा मित्र, जिस आपदा मित्र को आपने ट्रेनिंग दिया, जिससे कि कई आपदा को स्कूलों में आप उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपने बहाल किया है, मगर उस आपदा मित्र को 1 रुपया नहीं देते, और बात रोजगार की और बात तमाम चीजों की हो रही है। आप साक्षरता, बस साक्षर भारत के तहत
कार्यरत कर्मी संघ जिन्हें सेवा से बाहर रखा गया है उन्हें पुनः बहाल किया जाए। बहुत रोजगार की बात हो रही है, मगर लाइब्रेरियन की 17 साल से कोई बहाली नहीं हुई है महोदय, इसलिए लाइब्रेरियन की बहाली भी होनी चाहिए थी। और विकास योजना के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2000 कानून के तहत ही अगर आप करते तो बाजार दर का 4 गुना दिया जाए, ये भी प्रावधान होना चाहिए था महोदय। और जिस 7 निश्चय के तहत नल जल योजना की बात कर रहे थे महोदय, बस 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 हो गया बस बस ना और सदस्य है ना, एक मिनट महोदय। तो उस नल जल योजना में आज भी गंदा पानी आता है। हमारे घर में भी, गांव में, मधुबनी में है, बंद हो गया है, गंदा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं है, इसलिए इस पर दिया जाए। और फुटपाथ दुकानदार पूरे देश माननीय सदस्य बिहार भर में जितने फुटपाथ बंशीधर दुकानदार हैं, ब्रजवासी, तो इस फुटपाथ दुकानदार पर भी ध्यान दिया जाए महोदय।